अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। दीदी नमस्ते। दीदी कैसी हैं? कैसी हैं आप कैसी हैं? कैसी लग रही हूँ? बहुत ही सुंदर। तो बस हूँ मैं फैंटास्टिक। दैट्स ऑल दैट that's all you need to make somebody's day. You're looking fantastic and let me just tell you, I've always thought of you as someone who I love blah blah blah, लेकिन आज मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि ताहिरा तुम्हारे नाम के आगे लगना ही चाहिए क्वीन ऑफ द शॉर्ट फिल्म जॉनर। साला कोई फीचर बनाने दे नहीं रहा तो शॉर्ट फिल्म्स की क्वीन। ठीक है, इसके साथ भी चलेगा। इस पर आएंगे बट लेट मी टेल यू नो मैंने तुम्हारी पहली शॉर्ट फिल्म देखी थी, मुझे याद है तुमने स्टूडियो में आकर प्रमोट भी की थी टॉफी मेरे साथ। I know and I'm just I'm really happy that you remember it. मुझे लगा था कि आप तो यार आप तो स्टार्स के साथ बात करती हैं, आप मुझे कहाँ याद रखेंगी रोहिणी। नो आई रिमेम्बर दैट सो क्लियरली, और हमने आकर वो फिल्म देखी भी थी और उसके बाद पिन्नी भी देखी। एंड ऑफ कोर्स नाउ यू आर कमिंग आउट विद क्वारंटीन क्रश व्हिच इज पार्ट ऑफ नेटफ्लिक्स's न्यू लव एंथोलॉजी जिसका नाम है फील्स लाइक इश्क। सो लेट मी गिव यू द गुड न्यूज, इट डज फील लाइक इश्क। बहुत ही मजेदार था। एंड कैन आई बी ऑनेस्ट दायरा, मैंने तुम्हारी शॉर्ट स्टोरी जो है ना, वो शॉर्ट फिल्म जो है ना, मैंने लास्ट में देखी क्योंकि मुझे लगा था अरे यार मैं तुम्हें जानती हूँ, आई डिडंट वांट टू लाइक हैव टू मेनी एक्सपेक्टेशंस, सो आई लिटरली सेव्ड इट टिल द एंड। बाकी And how did you सारी like it? Please tell me. I'm very stressed. एंड देन आई लव्ड इट। एंड मैंने ऑब्वियसली जिनके साथ देखी they were laughing, so I was watching it with my family and they were laughing, and that to me is the win, because I think that ये बहुत ही जरूरी है कि critically भी important है, लेकिन what does the regular person think about it? You've got a winner on your hands. सबसे पहले congratulations. Thank you. Yay! I'm feeling so happy now. Yay! ये best compliment है. This is better than beautiful and all that. Please say this all the time. This works for me. This works. I think it was beautiful because short film में कहते हैं कि इतना ही वक्त मिलता है, लेकिन इस इतने से वक्त में जब लोग आपकी फिल्म देखेंगे, मतलब एक बकायदा पूरा का पूरा सॉन्ग सीक्वेंस है बॉस। और जब फिल्म, आई डोंट वांट टू रिवील टू मच, लेकिन जब फिल्म उस जंक्चर पर पहुंचता है, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक यू फॉरगेट द लेंथ ऑफ द फिल्म। आप उस दुनिया में जा चुके हैं। सो व्हाई डोंट यू टेल माय ऑडियंस कि ये जो कहानी है, व्हाट अट्रैक्टेड यू टू दिस स्टोरी, क्योंकि यू आर फेमिलियर विद दिस माहौल जिसे कहते हैं, ये जहां की कहानी है उससे तुम वाकिफ हो। टेक अस बैक। So this world is something, this world is mine. I call it my world, my small town, cute Punjab world. This is something that I've grown up with and in. And Ghazal, I think it's very close to her as well. She's born and brought up in Patiala. Yeah. So she's the writer. She has written this lovely short film. And then when it came to me, of course, then I added my bit, like the father's job and all of that. My obsession with bra and everything. So तो वो सब चीजें जो डाली but it was what I really liked about the script was it was a simple script. It was just very simple on paper, and it's very difficult to make something very simple, engaging and beautiful at the same time. तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स फिल्म्स होती हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं जहाँ पर बहुत ही एक कॉन्ट्राइव प्लॉट होता है और एक बहुत ग्रे शेड ऑफ कैरेक्टर होता है, तो बहुत कुछ खेलने का होता है, यू कैन डू अ लॉट. But when there's a simple script, then you're just playing on the nuances and the innocent heart. Yeah. And we all know we all are corrupt in some way or the other, है ना. हमने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ बोलना आ गया है, बहुत कुछ कहना आ गया है, even if you don't mean it, what I'm trying to say that हम कहीं ना कहीं corrupted है. And ये story थी about two honest beings, and I really made an effort to sort of bring about the innocence, and at the same time sort of subliminally also cater to the concept of stalking in a way which we have always sort of glorified. Yeah. And just because a person doesn't look creepy doesn't mean that act is not creepy. So a lot of people did not, when they were watching the film, they did not realize कि इसने कुछ गलत किया भी है. So it was an eye opener from my end that this is for us to know that no matter
how good looking the boy or not is, how charming the boy or not is, talking is talking. But again, like I said, वो बहुत एक subliminal तरीके से बोला गया है. That's the way I write and do stuff. I try to कुछ कुछ कहने की कोशिश करती हूँ एक पर बहुत ही एक लाइट हार्टेड ब्यूटीफुल फन जोन में. ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत फन है. ऑल्सो आई थिंक द क्यूटेस्ट थिंग अबाउट दिस इज दैट मैं अपने टीनेज में चली गई, यू नो तायरा, और मुझे इतना मजा आया. मैंने कहा ये जो फीलिंग है ना एक क्रश की, आई लव दैट वर्ड, बिकॉज यू नो जब हम टीनेजर होते हैं और हमको मोहब्बत होती है, हमारे सपने क्रश ही होते हैं, तो क्या इसी वजह से इन्हें क्रश कहा जाता है? वाह क्या बात रोहिणी, क्या बात है. ये तो बात सच है. so tell me something Naira, उस फेज में when you were a teenager, because मुझे याद है even in टॉफी, you know, I don't know, कहीं ना कहीं मुझे लगा थी दो लड़कियों की कहानी है, तो शायद you know आप ही की कोई दोस्त की कहानी हो सकती थी, you know. So tell me, इस कहानी में अपने टीनेज में जाने का मौका मिला, अपने पहले क्रश की याद आई? बहुत सारी याद आई. जो टॉफी था, आई थिंक वो एक फिल्म मेकर अपना हिस्सा कहीं ना कहीं अपनी फिल्मों में डालता ही डालता है, एंड स्क्रिप्ट राइटर भी. तो वो टॉफी में भी था और वो इसमें भी है. तो ये जो गेट और ये जो छत की कहानियां हैं, और ये जो गिटार है जिसका बहुत ही उपयोग हुआ है इस फिल्म में, it takes me back to my time with my partner and the songs he used to sing for me. अब खैर पैसे के बिना वो गाता नहीं है. एक सेकंड. That I told him, मैंने कहा, dude, you got to play for me. कहता, no, you can't afford me. मैंने कहा, oh my god. No, it's just a joke. Let me tell you this, because जैसे ही वो गाना शुरू हुआ और मैं इतनी, I loved it. I love that because you know हम अक्सर सोचते हैं कि शॉर्ट फिल्म में there's no time, you know, to breathe, you know, सब कुछ बोलना है. लेकिन जब ये इस छोटी सी कहानी में जब आपने इतनी बड़ी जगह बना दी उस छत पर उस गिटार के साथ, मुझे लगा कि यार ये बहुत ही स्पेशल था. एंड देन आई वाज लाइक, एक्सक्यूज मी, दिस साउंड्स लाइक एन आयुष्मान ट्यून. और फिर जब मैंने क्रेडिट्स देखा, ऑफ कोर्स मुझे पता चला. बट दैट्स ग्रेट, इट्स ग्रेट टू कोलैबोरेट, यू नो, इन हाउस. ये से तो बोलते हैं इन हाउस प्रोडक्शन. You know, this is हाँ, in house ही हो रहा है. So I would really say that I that way have a slight advantage in the sense of I listen to all the compositions even when they're कच्ची पक्की. वो मतलब अब कहाँ जाके बेचारा जैम करे, घर पे ही करेगा, मैं तो घर पे मैं सुन रही हूँ. So ये आई थिंक तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है. तो ये थोड़ी सी धुन बनाई थी जो शुरू का है, तेनू की पता तो किन्नी सोनी है. So the lyrics are very very cute. They're in Punjabi, and again the simplicity of which it resonates with you, right? It's just very simple lyrics. And then उसका जो दूसरा हिस्सा है वो बना नहीं था. And so that when I read the story, I knew that I have a story, but I have to do something special, and that's my intention with every project. You know, Rohini, मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ना कुछ अपना एक हाथ डालूं, and it has a very big portion of my heart in every small thing that I have done. So even this short film, though it was short, I sort of talked to my producers. I was like, listen, I have to put songs. I want to make this a beautiful, charming world. I know इसमें कुछ लेना देना नहीं है जो टॉफी और पिन्नी मैंने बनाई है, but this is also a part of me, right? Like I want to do this. तो मेरा एक दोस्त, थिएटर का दोस्त है, समीर कौशल, एंड गुरप्रीत सैनी, ही इज द लिरिसिस्ट. तो इनको ही पकड़ा मैंने चंडीगढ़ में. हम सारे चंडीगढ़ में थे उस वक्त क्योंकि लॉकडाउन था. तो सब अपने अपने घर में, शहर में भाग गए थे. बॉम्बे में पूरा लॉकडाउन था, चंडीगढ़ में ही था. तो उस वक्त हम हर रोज रात को मिलते थे और जैम करते थे, और आयुष्मान भी वहां पर था. So then this song then took its course. I told them, gave them a brief that the girl is bahar se aayi hai, so I want some English. Like why it look nice is if I have some English lyrics and some Punjabi lyrics and just try to create a world for these two characters. And we did it, I think, and I am just so glad you like it. I loved it. And जितने भी touches हैं, of course, you know, जैसे कि तुमने कहा फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, या फिर टेक्स्ट मैसेजिंग, कैसे आप मम्मी से टेक्स्ट कराते हैं और मम्मी कैसे डेफिनेटली कहती है, you know, those are the things that make this short for me. So congratulations once again. But you know, I'm wondering कि ये जो तुमने पहले ही कहा कि यार फीचर कोई बनाने नहीं दे रहा, do you think you're ready अपने फीचर के लिए? या बहुत कुछ हो रहा है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बट हो तो रहा है. बट I want to have a
another interview with you, Rohini, when we talk about that, because Fantastic, fantastic. Here's to that. Here's to that. Cheers to that. I have always wondered, तायरा, कि कितना मुश्किल होता है, स्पेशली ये देखो ना, नीश के अंदर नीश है ना, एक तो फीमेल डायरेक्टर का नीश है, उसके ऊपर एक और नीश है जो शॉर्ट फिल्म्स के नीश है. बट इवन इन दिस नीश तुमने अपनी आवाज जो है से बुलंद रखी है अपनी. इफ आई आस्क यू, हाउ डिड यू फाइंड योर वॉइस, या ये जो अपनी एक पहचान है कैसे बनाई, जिनके लिए शायद ये कदम लेना मुश्किल हो रहा है, दे वांट टू बी दैट नेक्स्ट डायरेक्टर, क्या कहोगी तुम उनसे? I would say just listen to yourself. मैंने बहुत देर तक अपनी सुनी नहीं, बहुत देर तक एक delusion में रही, एक cloud of disbelief में रही, and वो किसी ने डाला नहीं disbelief, वो खुद से ही आता था. So I think most of the battles, most of the boundaries, we make it for ourselves. Most of the limitations, I'm sure there must be, of course, a couple of limitations, but the limitations of the brain, जो हमारा दिमाग create कर देता है, वो कोई और conquer नहीं कर सकता, वो हमारा दिमाग ही कर सकता है. So I think I started listening to my earlier self, to my roots, what I wanted to do, what I enjoyed doing, how I actually grew up as a kid, as an adolescent. What did I do? I just wrote. मैं तो बस लिखती रहती थी, वो छोटे होते से लिखती रहती थी. और फिर कहीं एक जाके पता नहीं क्यों ऐसा डिल्यूजनल हो गया कि मुझे लगा कि मैं लिख ही नहीं सकती हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ. और तो वो ना मुझे किसी ने बोला कि आप लिख नहीं सकते हो, और ना मुझे किसी ने बोला कि आप लिखो. मतलब मुझे खुद को ही बोलना पड़ा. So you are your biggest cheerleader, which you need to understand. So I think one should not wait for any divine intervention to come. I think the divinity comes from you yourself. You need to realize and talk to yourself and encourage yourself and have a heart-to-heart conversation, because nobody knows you better than you. And your talent and your capabilities, they're just beyond your limitations. Oof, Taira, जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ, I feel so inspired because I know for a fact that every woman, okay, in the new India of today, वो चाहती है कि उसकी एक अपनी जगह बने. And I think Pinny was that short story, by the way, वो भी Netflix पर है, तो आप लोग please जाकर देखिए. These are ways in which I've discovered you, and what I've noticed throughout all of your creations is that there is a sense of fearlessness, और अपनी जो अंदर की बात है वो बाहर रखना अक्सर लोग नहीं कर पाते. अक्सर लोग नहीं कर पाते. they are too scared of the personal. तो मतलब सोशल मीडिया पे मैं तुम्हें देखती हूँ, you're always being yourself, you're being funny, you're being raw, unfiltered. क्रिसी टीगन है जो अमेरिका में है, जो मेरी फेवरेट है. So you're my Indian क्रिसी टीगन, sorry. लेकिन ये जो अपने आप का एक हिस्सा बाहर रखना पब्लिक के सामने, अगर आप कन्वेंशनल एक्टर नहीं हो तो इट्स अ बिट हार्ड, राइट? तो तुमने ये कब नेगोशिएट किया कि इट्स ओके, मैं अपनी कहानी सच बोलूंगी और मैं सब कुछ जो चाहे वो अपने ऑडियंस के सामने रखूंगी? यार रोहिणी, मैंने बहुत सारे साल गुजार लिए थे being on the other end of the spectrum, which is always scared, always thinking twice what to say, what to wear, and nobody cared a shit. But but I was only, it was so consuming and tiring. मैं थक गई थी. It is very tiring to pretend to be someone that you're not. It is very tiring and taxing to withhold yourself always and always be on the back foot and always waiting for things to happen, or always scared. Scared, but I don't mean that everybody was there to kill me, but scared means कि आप कुछ बोल दो. I'm telling you, it used to happen रोहिणी पहले. I think मुझे अभी वो feeling याद आई है. There was a time when there's a group of people sitting and I would say something and किसी को सुनता ही नहीं था. तो मुझे लगता था कि यार मैंने ऊंचा नहीं बोला कि क्या हुआ है. But that was just me always being doubtful, and that is tiring to be inconspicuous. That doesn't mean you need to just खड़े होके झंडे, मतलब you can be an introvert too, but you just need to be closer home to who you really are. And not being that was more tiring than being unabashed and being absolutely honest about who I am. So this is free. This is freedom. This is happiness. So whoever wants to think whatever can think. And there is a lot of acceptance for that as well. So yeah, just a second. I'm really in an interview. Yeah, thanks. I'm sorry. This is after I have told them that do not enter the room 500 times. एक सवाल यही होने वाला था कि यार
चलो यार ये सब कमाल है, लेकिन 2 बच्चे हैं। पता चल गया ना है, वो इतनी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, मैं एक्टिविटीज अरेंज करके आई हूँ, देखो तुमने ये करना, तुमने ये करना, दोस्त बुलाया कि तुमने सबने अंदर नहीं आना, बट वेल इट हैड टू हैपन, सो इट जस्ट हैपेंड। इट्स ब्यूटीफुल बिकॉज ये भी एक रियलिटी ही तो है ना, हमें अक्सर लगता है कि यू आर इन दिस पोजिशन ऑफ प्रिविलेज एट दिस पॉइंट, बट सारे स्ट्रगल्स सारे सेम होते हैं भाई, सबकी स्ट्रगल सेम है। हाँ, ऑफ कोर्स सारे स्ट्रगल्स वो ही है, सेम चीजें हैं, बट yeah, I'm just very grateful, Rohini, to be in this place that I am. I am very very grateful that I'm getting to write stuff, getting to make films, being a mother. I'm just loving all of it. beautiful. It's called Quarantine Crush, and I love the wordplay क्योंकि quarantine है, crush है, all that. लेकिन ये जो क्वारंटीन रहा है हम सब के लिए पिछले 1 साल में हैज बीन a tough time, जहां पर हमने अपने बारे में शायद एक कमाल की चीज सीखी होगी। आई थिंक मोर देन मोस्ट ऑफ अस, तायरा तुम वैसे भी थोड़ी सी ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव हो, ओके, तुम्हें होना पड़ा है। लेट मी पुट दैट इन पर्सपेक्टिव। लाइफ हैज बीन अप एंड डाउन, सो यू वर फोर्स्ड टू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस जो यूजुअली लोग बाद में पूछते हैं अपने आप से। लेकिन इस दौर में, पिछले इस 1 साल में अपने बारे में क्या सीखा, ओके, और सबसे ज्यादा कौन सी चीज एंजॉय की, बताओ। मैंने ये सीखा है कि आई रियली कांट सिट स्टिल। आई नो। मतलब कोई मुझे एम्प्लॉयमेंट दे ना दे, मैं इंस्टाग्राम पे लॉकडाउन टेल्स शुरू कर दूंगी। और किया तुमने, किया भी तो किया, हाँ तो किया, तो मुझे लगता है कि yeah I've learned that about myself, that I really like to take on a challenge right now. Like earlier on, I used to get flustered, anxious कि यार दुनिया FOMO attacks बहुत ज्यादा होते थे। ये नहीं कि अब नहीं होते, अभी भी देखो कि पता नहीं रील्स पे इतना कुछ ट्रेंडिंग हो ही जा रहा है, चली जा रहा है, and then you feel, oh no, मैंने तो कुछ पोस्ट नहीं किया, and then you have to tell yourself, so what? So like at least that self check is there, that I have learned to sort of let go. It's okay, and reduce my FOMO attacks. So what did you enjoy the most? सबसे ज्यादा कौन सी चीज करने में मजा आया? Actually, in the last quarantine, I have done 2 projects. एक तो ये Quarantine Crush, and about the second project, in just a couple of weeks or months, I'll tell about that. तो ये 2 चीजें करने में मुझे बहुत मजा आया. Fantastic. Taira, what I love about, while you take a sip of water, please, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैंने दोबारा से टॉफी पिन्नी और ये देखी, and I loved watching all of them back to back, क्योंकि I think what shone through is the sort of the individuality of the maker, right? ये सारी कहानियां आपके आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं. I remember at some point, I may be wrong, but I remember Pinny, you said, was inspired by your mother-in-law. Yes. Yeah. I mean to say, it's not that she's brought up in a very hateful world, not at all. Not at all. And even Neena ji, how the character was, it's in a happy world. Yeah. And she does love making pinnies, my mother-in-law. So that takeaway was there, and that's how the story got conceptualized. And then, of course, you've seen the film and then what it is about. So yeah. Fantastic. On the 23rd of July, हम देखने वाले हैं Quarantine Crush. It's part of Netflix's anthology, which is called Feels Like Ishq. तो मुझे ये तो पूछना ही बनता तुमसे कि यार तारा, what feels like ishq यार? मतलब अभी शादी को कई साल हो गए, बच्चे हो गए, अभी तो करियर भी मतलब माशाल्लाह चल रहा है, लेकिन ऐसे 1 या 2 पल होते हैं ना जहां पर लगता है नहीं, this feels like ishq. तो कौन से पल है वो आपकी जिंदगी में, बताएं हमें. Well. मेरा तो I think we really have had a long distance relationship ever since, which is why like in my book also written, and really there's no iota of exaggeration, that given an opportunity we ended up making babies. So we had back to back, and so between us I think this really works, because you start missing each other, and then when you come back, there is a whole lot to talk about, and the connection is always feels like ishq. Very honestly speaking, in my relationship, there's a lot of companionship, and so that feels like ishq for me, companionship. So
when it comes to two people, it could be two best friends, and it could be neighbors, or a husband or a wife, or whatever relationship. The love keeps changing. Love is not constant. You're not always attracted. You're not always in love. But if Yeah. you have companionship, there's nothing more feel like ishki than that. Love it, absolutely love it. I want people to watch the film. तो फिल्म आप देखिएगा जरूर जब 23 तारीख को रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर एंड शायद हम दोबारा बात करेंगे इसके बारे में about these very choices, कि there is a girl and she looks like us, इसके दांतों में braces है, she's not anorexic, वो मतलब वो खाती पीती लड़की है, और ये छोटी छोटी चीजें जब तुम करती हो ताहिरा. I'm just so glad you noticed this. Yeah, I'm just so glad. It was an intention for the girl to not have focus straight, beautiful hair, to have the best, shortest of the dresses, to have absolutely like a 24-inch waist, and to have the perfect teeth. So, and I'm just so glad you noticed that, and that was a part of my intention, and I'm glad you noticed it. Exactly, and that's why I want to say that this is why we love you as a director, because अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे फीमेल डायरेक्टर मत बोलिए, मुझे सिर्फ डायरेक्टर बोलिए, लेकिन ये जो एक चीज आपने की है इस फिल्म में, this to me is that unique, that uniqueness of, or the advantage of having a female director. और ये सिर्फ तुम हमारे लिए कर सकती हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा, तुमने ये हमारे लिए किया है, करती आई हो, and इंशाल्लाह करती रहोगी. We need you, so thank you so much. Thank you so much, Rohini. I love you. This was so sweet. Thank you. Thank you so much.